जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 34वां वीडियो है। इसमें हम व्यवस्था विवरण के अध्याय 14 से लेकर 17 पर मनन करेंगे। इससे पहले कि हम अध्ययन शुरू करें, आइए हम इन अध्यायों को अपनी बाइबल में पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने में हमारी मदद करें। अध्याय 14 में परमेश्वर ने इजरायलियों को पवित्र जीवन जीने के लिए निर्देश दिए, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध पशुओं की सूची भी शामिल है। इजरायलियों को याद दिलाया गया कि वे यहोवा के पवित्र और चुने हुए लोग हैं, जिन्हें पृथ्वी पर अन्य जातियों से अलग होने के लिए बुलाया गया है। पद 2 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने इजरायलियों को विशिष्ट पशुओं को खाने और न खाने का निर्देश भी दिया। भूमि पर चलने वाले जानवरों में से जितने चिरे या फटे खुर के हैं और जो पागुर या जुगाली करते हैं, उनको शुद्ध माना गया और बाकी सबको अशुद्ध। इनमें से वे पशु जो जुगाली करते हैं लेकिन उनके खुर फटे नहीं होते, जैसे ऊंट, और वे पशु जिनके खुर तो फटे होते हैं पर जुगाली नहीं करते, जैसे सूअर, उनको भी अशुद्ध माना गया है। जल में रहने वाले प्राणियों में केवल वे जिनके पंख और छिलके हों शुद्ध थे। पक्षियों में गिद्ध, उल्लू और चमगादड़ जैसे मांसाहारी पक्षियों को अशुद्ध बताया गया। इन निर्देशों का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य संबंधी नहीं, बल्कि आत्मिक और नैतिक शुद्धता को बनाए रखना भी था। इसके अतिरिक्त अपनी मृत्यु से मरे हुए जानवरों को खाने से भी मना किया गया है, हालांकि परदेशी उन्हें खा सकते थे। अध्याय का अंतिम भाग दशमांश के नियम पर केंद्रित है। प्रतिवर्ष इजरायलियों को अपने खेतों की उपज और पशुओं में से दशमांश को परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के स्थान पर ले जाने और अर्पण करने तथा वहां अपने परिवार और अपने निकट रहने वाले लेवियों के साथ खाने और आनंद करने की आज्ञा दी गई है। इसके अलावा हर तीसरे वर्ष का दशमांश गरीबों, विधवाओं और लेवियों के लिए अलग करने का आदेश भी दिया गया। इन निर्देशों से सामाजिक समानता के प्रति इजरायलियों को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि इजरायलियों में दया और करुणा का भाव बना रहे। अध्याय 15 में हर 7वें वर्ष को ऋण मुक्ति के वर्ष के रूप में बताया गया है। इस वर्ष को इब्रानी में शमीता कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ऋण मुक्ति। इस वर्ष में सभी ऋण या कर्ज माफ किए जाते थे, जिससे समाज में आर्थिक विषमता को कम किया जा सके। इस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने धनवानों को गरीबों के प्रति दयालु होने और परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित किया। वचन 6 में परमेश्वर ने इजरायलियों को आश्वासन दिया कि यदि इजरायली इन नियमों का पालन करेंगे तो वे अन्य जातियों से उधार लेने के बजाय उधार देने वाले बनेंगे और उन पर प्रभुता करेंगे। गरीबों की सहायता करने पर विशेष बल दिया गया है। वचन 7 से 11 में कहा गया है कि यदि कोई इजरायली भाई गरीब हो तो उसे मदद करने में कंजूसी न दिखाए। यहोवा ने पद 11 में कहा, तेरे देश में दरिद्र सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान करना। मत्ती 23:11, मरकुस 14:7 और यूहन्ना 12:8 में भी हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह का एक स्त्री ने बहुमूल्य इत्र से अभिषेक किया तो उसने भी कहा, कंगाल तो तुम्हारे पास सदा रहते हैं। अध्याय का दूसरा भाग इजरायली दासों की मुक्ति से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति 6 वर्षों तक सेवा करता तो 7वें वर्ष से मुक्त कर दिया जाता था। दास को खाली हाथ छोड़ने के लिए भी परमेश्वर ने मना किया। उसे उदारता से भेंट देकर विदा करना परमेश्वर की दया का प्रतीक था। यह व्यवस्था दासों के साथ मानवीय व्यवहार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती थी। यदि दास या दासी जाना न चाहे तो उसके लिए उसके कान को किवाड़ पर लगाकर सुतारी से छेदने और सदा उसे अपने पास रखने की व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है। पहलौठे पशुओं को जिनमें कोई दोष न हो, उन्हें परमेश्वर के लिए अलग कर रखने के लिए
तथा उन्हें किसी काम में न लगाने के विषय में भी यहाँ उल्लेख किया गया है। भेड़ बकरियों के पहलौठों का ऊन कतरने के लिए भी मना किया गया है। उन्हें परमेश्वर के चुने स्थान पर बलि करने और वहीं पर उनके मांस को खाने के लिए निर्देश देखने को मिलता है। दोषपूर्ण पहलौठों को बलि न करने और उनके मांस को अपने ही घर में खाने का निर्देश भी दिया गया है। अध्याय 16 में हमें 3 मुख्य यहूदी पर्व जैसे फसह, सप्ताहों और झोपड़ियों के पर्व के नियम दिए गए हैं। ये त्योहार न केवल परमेश्वर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के अवसर थे, बल्कि इज़राइल के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने वाले थे। फसह का पर्व मिस्र से छुटकारे की स्मृति में मनाया जाता था। इसमें बलिदान चढ़ाने और 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाने का आदेश था। सप्ताहों का पर्व फसल कटाई के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता था। इसी को पिन्तेकुस्त का पर्व भी कहते थे। पिन्तेकुस्त जिसका अर्थ होता है 50। झोपड़ियों का पर्व जंगल में तंबुओं में इज़राइल के बिताए गए समय को स्मरण करने के लिए मनाया जाता था। इनमें सभी वर्गों, पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, दासों, परदेशियों, अनाथों और विधवाओं को सम्मिलित करने का विशेष निर्देश था। इन पर्वों का उद्देश्य न केवल परमेश्वर के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करना था, बल्कि इज़राइलियों के समाज में एकता और सामूहिक आराधना को प्रोत्साहित करना भी था। अध्याय का अंत न्याय और नेतृत्व के लिए दिशा निर्देशों के साथ होता है, जिसमें न्यायियों की नियुक्ति और न्याय में निष्पक्षता का महत्व बताया गया है। यहाँ पर घूस लेकर या पक्षपात करके न्याय बिगाड़ने के लिए परमेश्वर ने मनाही भी की है। अध्याय 17 में न्याय और नेतृत्व के बारे में आगे बताया गया है और मूर्ति पूजा के खिलाफ सख्त चेतावनी दी गई है। यदि कोई मूर्ति पूजा करता हुआ पाया जाए तो उसे 2 या 3 गवाहों की गवाही के आधार पर दंडित किए जाने का आदेश परमेश्वर ने दिया। कठिन न्यायिक मामलों को लेवी याजकों और उस समय के न्यायियों के पास ले जाने का निर्देश दिया गया और कहा गया कि उनके निर्णय का बिना किसी संशय के पालन किया जाए। अध्याय के अंतिम भाग में राजा के चयन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजा को इज़राइल का ही होना चाहिए और उसे परमेश्वर के कानूनों का पालन करना अनिवार्य था। राजा को अत्यधिक धन, पत्नियां और घोड़े इकट्ठा करने से मना किया गया ताकि वह अभिमान और सांसारिक प्रलोभनों से बच सके। राजा को अपने पास व्यवस्था की पुस्तक की एक नकल रख उसे प्रतिदिन पढ़ने का निर्देश भी था, जिससे वह परमेश्वर के भय में चलते हुए न्यायपूर्ण शासन कर सके। पहला शमूएल और उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इज़राइलियों ने अपने लिए एक राजा मांगा और वो बात यहां परमेश्वर ने पहले से ही कह दी थी। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।